चलो ठीक है, तो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का डिस्कशन है बफर पे। ठीक है, तो बफर पे आते हैं। हाँ, एक सेकंड, कैमरा थोड़ा ठीक कर दे। ठीक है, तो बफर में सबसे पहला कंसंट्रेशन क्वेश्चन है, व्हाट इज द H प्लस कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 0.2 मोलर एसिटेट आयन एंड 0.1 मोलर इन एसिटिक एसिड। तो सिंपली क्या होता है, हम लोग को यहाँ पर अगर जब बात करें तो हम लोग अगर जब बफर का बात करें तो बफर हम लोग को दो टाइप का होता है। एसिडिक बफर होता है, हम लोग जब बात करते हैं तो एक एसिडिक बफर होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, हम लोग का जो फॉर्मूला होता है दैट इज pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। यही होता है ना। अगर हम लोग बात करते हैं एसिडिक बफर का फॉर्मूला का, और बेसिक बफर का फॉर्मूला क्या मिलता है? बेसिक बफर का फॉर्मूला जल्दी बोलो, क्या मिलेगा आपको? कोई बताएगा बेसिक बफर का फॉर्मूला? वही मतलब पीओएच के भी आ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, तो बेसिक बफर में क्या होगा, पीओएच आ जाएगा, पीकेबी आ जाएगा, प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बेस सॉल्ट बाय बेस। ये बेसिक फॉर्मूला है जो कि हम लोग लिखते हैं। ठीक है, एक और चीज, बेसिकली बफर का जो बात है, ठीक है, बफर का बात है, ठीक है, बफर का अगर हम लोग जनरली बात करें तो बफर जो होता है वो करते क्यों है? ठीक है, बफर जो सॉल्यूशन है बफर होता क्यों है? बेसिकली बफर क्या करता है, किसी भी सॉल्यूशन का कांस्टेंट पीएच मेंटेन करता है। अगर हम लोग बफर का बात करें तो किसी भी सॉल्यूशन का कांस्टेंट पीएच मेंटेन करता है। वो कैसे मेंटेन करता है कि अगर जब हम लोग आयन और एसिटिक एसिड, ठीक है, तो वहां पर एसिटेट आयन और एसिटिक एसिड जब रहता है तो मतलब एक वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस है, साथ में हम लोग स्ट्रॉन्ग अल्कली डालते हैं। वो स्ट्रॉन्ग अल्कली क्या करता है, H प्लस का कंसंट्रेशन को क्या करता है, सप्रेस करता है। बेसिकली जो H प्लस कंसंट्रेशन है और OH माइनस आयन कंसंट्रेशन है वो कंबाइन होकर वाटर बनाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो बफर का क्या होता है, पीएच कॉन्स्टेंटली मेंटेन हम लोग कर पाते हैं। वो उसका मैकेनिज्म होता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, पूछा हुआ है कंसंट्रेशन H प्लस का, मतलब पीएच हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में 92 में बहुत क्लियर। तो पीएच हम लोग निकाल सकते हैं, पीएच इज इक्वल टू पीके लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय बेस। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट देखो, एसिड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट देखो कितना मेंशन है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट देखो 0.2 मोलर, और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कितना मेंशन है, 0.1 मोलर। ठीक है, फिर पीके जो दिया हुआ है, के दिया है, तो पीके क्या होता है, बेसिकली माइनस लॉग के, ये होता है ना। सो 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ, सॉरी 5 माइनस लॉग 1.8। ठीक है, लॉग 1.8 कितना वैल्यू होता है, और अप्रोक्सीमेशन 0.25 बोल सकते हैं इसको। ठीक है, 5 माइनस 0.25 ये कितना हो गया, 4.75 के अप्रोक्सीमेशन में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पीएच क्या लिख सकते हैं, पीएच इज इक्वल टू पीके 4.75 लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट विच इज 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1। तो ये log 2 हो गया, तो 4.75 प्लस log 2, log 2 कितना होता है 0.3। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गया 5.25, सॉरी 5.05 नॉट 25। ठीक है, तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसेंट्रेशन। ठीक है, ये बोल सकते हैं पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसेंट्रेशन। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ये वैल्यू तुमको कितना दिखेगा, ठीक है, ये कितना है, माइनस लॉग ऑफ 5.05। ठीक है, तो ये कितना लॉग 10 टू पावर माइनस 5 हो गया, और इसका कुछ वैल्यू हो जाएगा। तो 10 टू पावर वाला वैल्यू देखो, उसका समथिंग वैल्यू
9.2 का आंसर होना चाहिए 92 का ए। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या हो गया, यहाँ से अगर जहाँ सॉरी पीएच निकला था ना, उल्टा लिख दिए, पीएच निकला था, तो पीएच 5.05 आया था। ठीक है, सो लॉग ऑफ एच प्लस कंसेंट्रेशन जो है, ठीक है, लॉग ऑफ एच प्लस कंसेंट्रेशन जो हो गया दैट इज इक्वल टू -5.05। ठीक है, -5.05, तो 10 टू पावर -5.05 मतलब 10 टू पावर -5.05 है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये 6 वाले जोन में, हम बोले थे पीएच कैसे एंटी लॉग निकालेंगे, एंटी लॉग निकालने के लिए हम बताए थे लिख सकते हैं -6 प्लस 0.95 लिख सकते हैं ना, एंटी लॉग ऐसे निकाल सकते हैं, तो -6 लिख सकते हैं, तो 0.95 इज अप्रोक्सीमेटली समझो log 9 का कुछ वैल्यू होगा। ठीक है, मतलब log 0.9 का कुछ वैल्यू होगा, तो दिस कंसिडरेशन एज 0.9 इंटू 10 टू पावर माइनस, कुछ गड़बड़ी की है क्या? नहीं, ये पॉजिटिव ही होगा ना, ये पॉजिटिव ही होगा, सॉरी हम उल्टा पॉजिटिव ही होगा। सो log 9 मतलब 9 इंटू 10 टू पावर -6 के अप्रोक्सीमेशन में ऑप्शन ए जो मैच कर रहा है, हम लोग के 92 का ऑप्शन क्या हो गया, मैच। इसमें किसी को प्रॉब्लम है, ये जो लॉग का हम तरीका यूज कर रहे हैं एंटी लॉग लगाने के लिए, कोई जो तरीका यूज कर रहा है किसी को प्रॉब्लम है इसमें तो बोलो, हम कल समझाए थे ये चीज कैसे करते हैं। अभी भी प्रॉब्लम है तो हम समझा देंगे उसको फिर से, ये सर एक आसान बार तरीका समझा होता है दो ना। निकालने का। ठीक है, सर एक बार बता दो। क्या प्रॉब्लम है ये बताओ ना, कैसे हम लोग सर वो करते जो हैं। लास्ट में जो एंटी लॉग लेते हैं ना, वो ही एक बार बता दो। देखो वो एंडिंग वाला। एंटी लॉग का वैल्यूज हम नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कहीं भी कोई वैल्यूज जब रहता है ना लॉग में, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे अब कल आया था 5.3। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या में तोड़ सकते हैं, क्या में तोड़ सकते हैं इसको 5.3 में भी जोड़ तोड़। ठीक है, इसको 6 माइनस 0.7 में भी तोड़ सकते हैं, तुम्हारा जो कन्वीनियंस है दोनों तरीके से तुम तोड़ सकते हो। तो 0.3 वैल्यू कहां पर जाएगा, log 2 पे, कि ये क्या है बेसिकली, ये प्लस है तो log में प्रोडक्ट आएगा ये। ठीक है, और ये किस पे जाएगा, 10 टू पावर 5 पे। उसी टाइप से इसको कैसे लिख सकते हो, दिस कम्स आउट टू बी log 10 आएगा, और log 7 कहां पर आता है, log 5 पे आता है। ठीक है, हाँ तो सर तुमको समझ ऐसे गया। ही मैनिपुलेट करके आंसर निकाल, ठीक है, ऐसे हाँ सर मैनिपुलेट समझ करके गया। आंसर निकालने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 93। ठीक है, 93 आते हैं। 93 में लिखा हुआ है दी पीके फॉर ऑफ HCN इज 9.3, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 2.5 मोल्स ऑफ KCN एंड 2.5 मोल्स ऑफ HCN इन वाटर मेकिंग द टोटल वॉल्यूम अप टू 500 ml। ठीक है, तो यहाँ पर अगर करें, यहाँ पर अगर जब बात करें तो हम लोग पीएच क्या लिख सकते हैं, अगेन पीएच कैन बी रिटन एज पीके लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय बेस। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें अगर जब देखें तो यहाँ पर पीके कितना है, 9.3 प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट को कंसंट्रेशन क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, सो एन बाई वी लिख सकते हैं, तो 2.5 बाई वी डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 2.5 बाई वी। वॉल्यूम दिया हुआ है लेकिन हम लिख नहीं रहे। ठीक है, 2.5 ऑन वी, तो ये वैल्यू क्या होगा, log 1 0 हो जाएगा, तो आंसर डायरेक्ट पीएच क्या आ जाएगा हम लोग के लिए 9.3। तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ए। तो ऑप्शन कौन सा मैच किया हम लोग के लिए, ए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 94। द पीकेबी वैल्यू ऑफ NH3 इज 10 टू पावर -5, द पीएच। हाँ 92 में डायरेक्ट के का फॉर्मूला नहीं लगा, के का फॉर्मूला, हाँ डायरेक्टली लगा सकते हैं हम। क्या बोल रहे हो, 93 में या 92 में? 92 में। हाँ क्या बोल रहे हो, 92 में क्या लगाना है, के का कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, के का फॉर्मूला रहता है। वो लगाने का जरूरत क्या क्यों है, हमको नहीं समझ आया। पीके दिया है तो डायरेक्ट के तो निकाल सकते हैं ना, तो उससे आसान आता ना। ओके, तुम एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करना चाहते हो, हम सवाल ये है प्रणीत,
उससे एक्स्ट्रा मेहनत हो जाएगा ना। ठीक है सर। तुम वो तरीका से कर सकते हो, लेकिन वो एक्स्ट्रा मेहनत तुमको करवाएगा फिर। ठीक है, ये तो डायरेक्टली देखो, ये तुमको दिखाने के लिए हम इतना लंबा किए पीके माइनस लॉग के। हम डायरेक्टली भी तो लिख सकते थे ना कि पीके का वैल्यू यहाँ पर 4.75 आएगा। तो तुमको तुम्हारा कैलकुलेशन जितना फास्ट रहेगा तुम इतना आसानी से कर पाओगे। ये तुमको दिखाने के लिए बस हम किए हैं। हाँ चलो, तो 94 में पीकेबी, अगेन पीकेबी पीओएच क्या लिख सकते हैं, पीकेबी प्लस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ बेस बाय सॉल्ट, यही तो यहां पर पीकेबी का वैल्यू दिया हुआ है विच इज 5 प्लस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ बेस। कंसेंट्रेशन ऑफ बेस क्या मेंशन है, 0.1 सॉरी 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1। यहां से क्या गया 5 माइनस लॉग ऑफ प्लस लॉग ऑफ 10 1/10। इसको माइनस लॉग 10 भी लिख सकते हैं। तो ये डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4। तो पीएच क्या आ गया 14 माइनस पीओएच विच इज कम्स आउट टू बी 10। तो 94 डी, ठीक है। तो 94 क्या गया हम लोग के लिए डी। 95 आते हैं। सेम क्वेश्चन है, डिस्कस नहीं करेंगे इसको हम। 95 सेम क्वेश्चन है, सिंपली फॉर्मूला यूज करना है। पीएच दिया हुआ है, पीकेबी निकालना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है और पीएच इक्वल टू पीकेबी दिख रहा है हमको, क्योंकि सॉल्ट का कंसेंट्रेशन और बेस का कंसेंट्रेशन सेम है। तो पीएच इक्वल टू पीकेबी दिख रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, उसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। सॉरी पीएच है तो पीओएच निकालना पड़ेगा, बस एक चीज है, बस हमको पीओएच क्या लिखते हैं 14 माइनस पीएच। तो 14 माइनस पीएच कितना है 9.25, यहाँ पे तो पीओएच कितना आ गया 4.75। तो पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी, ये गलती मत करना, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय बेस, क्योंकि पीओएच पीएच दिया हुआ था, तो पीओएच के लिए तुमको फॉर्मूला पता है। तो यहाँ पीओएच कितना है 4.75 इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर ही है 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1, कंसंट्रेशन बराबर है। तो पीकेबी का वैल्यू क्या आ गया 4.75। तो आंसर हम लोग ये बी। ये गलती मत करना, ये माइन्यूट गलती है, जो छोटा छोटा गलती हो सकता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 96। ठीक है, तो 96 क्वेश्चन पे आते हैं। एक सेकंड रुक जाओ। चलो, हाँ, तो कहाँ पर थे 96 में। 96 में लिखा हुआ है 20 ml ऑफ 0.1 मोलर मिक्स्ड विथ 50 ml ऑफ, अच्छा नहीं दिया है, एसीटेट, के गिवन पीएच इज गिवन। ठीक है, सो पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय बेस। सर एसिड है तो पी एच इज इक्वल टू 4.8 लिखा हुआ है। ठीक है, पीएच इज इक्वल टू 4.8 लिखा हुआ है। यहाँ पर पीकेए वैल्यू जो आएगा वो 4.75 आएगा। ठीक है, तो हम अप्रोक्सीमेटली 4.75 आता है। ठीक है, प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये दोनों मान रहे हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। ठीक है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए दोनों वैल्यू को सेम बोल रहे हैं। तो लॉग 0 अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 0 इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। तो यहां से लिख सकते हैं log 0 कब आता है, जब कंसंट्रेशन, लॉग 0 कब आएगा, जब वैल्यू 1 रहेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड, ये बोल सकते हैं। तो सॉल्ट का कंसेंट्रेशन क्या लिख सकते हैं, 50 इंटू एन इज इक्वल टू 20 इंटू 0.1। एन या एम दोनों बराबर रहेगा क्योंकि 1 ही आने वाला इन फैक्टर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एम इज इक्वल टू क्या आ गया, 20 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 50। यहाँ से आंसर क्या आ रहा है, 0.04। तो 96 का कौन सा ऑप्शन मैच किया, बी। ठीक है, सबको आवाज आ रहा है ना अभी? हाँ सर क्लियर है। ओके चलो, तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 आते हैं। 97 में लिखा हुआ है, ए बफर इज प्रिपेयर्ड बाय इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज गिवन, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन गिवन, के बी गिवन, पीएच निकालना है। ठीक है, तो क्या पाओगे, ठीक है, यहां से निकाल लोगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या आएगा, पी अमोनिया का बात कर रहे हैं तो वो H प्लस कंसेंट्रेशन है, तो NH4OH बेसिकली बना होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर PKB तुम निकाल रहे होगे, तो PKB मतलब POH इज इक्वल टू KB, PKB प्लस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय बेस, यही लिखोगे। PKB का वैल्यू क्या आएगा, अगेन 4.75 plus log of concentration of salt which is 0.2 divided by 0.3। ठीक है, log 2 minus log 3 कितना आ गया, log 2 हो गया 0.3 और 0.47, तो 0.17 माइनस में रहेगा, तो 4.75 minus 0.17 which comes out to be 4.58। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से पीएच क्या आ गया, 14 माइनस 4.58 अप्रोक्सीमेटली 9.42 को मैच कर रहा है। सी ऑप्शन मैच कर रहा है, 9.44 है तो सी ऑप्शन मैच कर रहा है, 97 का सी। ठीक है, तो 97 हम लोग के लिए क्या हो गया, सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 98। A buffer of solution is prepared by mixing 10 ml of 1 molar acetic acid and 20 of ml of 0.5 molar sodium acetate, then diluted to 100 ml in a with distilled water। ठीक है, with distilled water if the pKa of the given, ठीक है, pKa दिया हुआ है और क्या लिखा हुआ है कि 10 ml इनिशियल कंडीशन की 10 ml, ठीक है, 0.1 मोलर, ठीक है, 0.10 ml 1 मोलर हम लोग क्या ले रहे हैं, एसिटिक एसिड, और हम लोग क्या कर रहे हैं 20 ml और 0.5 मोलर सोडियम एसिटेट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये ले रहे हैं। अब कह रहे हैं कि ये जो है इसको हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं 100 ml डिस्टिल वाटर। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है इसको डाइल्यूट किया जा रहा है 100 ml के 100 ml, तो वॉल्यूम क्या होगा 100 ml ही रहेगा। अच्छा, वॉल्यूम का बात करें तो 100 ml ही रहेगा, तो आंसर तो डायरेक्ट दिख रहा है हमको, log 2.3 दिख रहा है आंसर, आंसर निकालने की जरूरत भी नहीं है हमको। का हाँ भाई, ठीक है, तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन का बात करें तो इसका प्रोडक्ट हम लोग क्या मिल रहा है, इक्विवेलेंट जो देख रहे हैं, मिली इक्विवेलेंट क्या मिल रहा है 10 into 1। ठीक है, इसका मिली इक्विवेलेंट भी क्या मिल रहा है 20 into 0.5, तो दोनों का मिली इक्विवेलेंट सेम है ना, ये भी 10 है ये भी 10 है, तो दोनों का मिली इक्विवेलेंट सेम है। अगर जहाँ मिली इक्विवेलेंट सेम है तो बेसिकली हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी देख सकते हैं, उसको सेम आ जाएगा। अगर जहाँ मिली इक्विवेलेंट सेम है तो मिली इक्विवेलेंट बेसिकली अगर मिली इक्विवेलेंट निकालें तो इक्विवेलेंट सिंपली 10⁻³ से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इक्विवेलेंट सेम है तो बेसिकली क्या हो जाएगा, अगर जहाँ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड करेंगे, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड करें क्योंकि वो एक ही वॉल्यूम में उसको फिर डाइल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग को इक्विवेलेंट लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पर अगर ये लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड देखें तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तो pKa मतलब सॉरी यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो pH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, pKa
pH इज इक्वल टू इस केस में क्या आ जाएगा, pK, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग के लिए 4.76। ठीक है, इसीलिए बोले हमको कि नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम के बेसिस पे हमको डायरेक्टली दिख रहा था कि हम लोग को डायरेक्ट यही करना था, कुछ इसमें एक्स्ट्रा था ही नहीं हम लोग के लिए। ठीक है, तो 98 का आंसर हम लोग के लिए क्या हो गया, बी। बी दिया है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 99। A physician wishes to prepare a buffer solution of pH 3.58 that efficiently resists a change in pH, yet contains a small concentration of buffering agents. Which of the following weak acid together with its salt to best use? Okay. उसको 3.58 का pH चाहिए। ठीक है, तो 3.5H के pH के लिए उसके लिए बेस्ट कौन सा होगा, क्योंकि बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, बेस लेते हैं उसका सॉल्ट लेते हैं, साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग बफर सॉल्यूशन पीएच। अच्छा, बेस और एसिड नहीं बोल रहा है वो, कुछ बफरिंग एसिड, अच्छा वीक एसिड का बात बोला जा रहा है। तो 3.58 पीएच मेंटेन करने के लिए क्या होगा, उसी टाइप का पीएच वाला लेना पड़ेगा। 3.58 मेंटेन करने के लिए हम लोग उसी टाइप का पीएच वाला लेना पड़ेगा। तो 99 का डायरेक्टली बोल सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा हम लोग के लिए, डी। क्योंकि 3.58 पीएच मेंटेन करना है तो वैसा पीएच वाला लेना होगा जो उसके कंपेरेबल में रहेगा, तो 3.58 ही डायरेक्ट आंसर हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है when 0.01 moles of KOH is added to 0.5 liter buffer solution, ठीक है, the pH changes from 4.7452 to 4.382, the buffer capacity। ओके, बफर कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, जल्दी कोई बताओ, जल्दी बोलो, बफर कैपेसिटी कैसे निकालते थे? moles of H plus added upon volume upon delta pH। हाँ, तो बेसिकली कैसे निकालते थे, मोल्स ऑफ H प्लस एडेड अपॉन डेल्टा भी निकालते थे, ये तो करते थे ना। अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, अपॉन वॉल्यूम, हाँ कंसंट्रेशन के टर्म्स में। और क्या करते थे सिद्धेश? डिवाइडेड बाय डेल्टा पीएच, मतलब चेंज इन पीएच। हाँ, तो जब भी हम लोग कैपेसिटी निकालते थे तो ये जनरली डेरिवेटिव टर्म रहता है, ये हम लोग जब बात करते हैं डेरिवेटिव टर्म रहता है, लेकिन एक चेंज अगर हम लोग देखते हैं चेंज कांस्टेंट रहता है तो हम लोग ऐसे लिख पाते हैं। तो जब भी हम लोग बफर कैपेसिटी निकालना हो तो आसान तरीके से हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते थे उसका बफर कैपेसिटी का। ठीक है, तो अगर जहाँ इसमें देखो H प्लस का कंसेंट्रेशन देखो तो कितना मेंशन है, वॉल्यूम दिया हुआ है ना, हाँ वॉल्यूम दिया हुआ है ना, यहाँ पर OH माइनस भी तो हो सकता है ना H प्लस की बजाय। हाँ, वो भी हो सकता है ना, मतलब वही हाँ सर। H plus है फिर OH माइनस। हाँ, क्या अगर एसिड ऐड किया तो H प्लस लिखेंगे, बेस ऐड किया तो OH माइनस लिखेंगे। हाँ हाँ, तो वही, तो यहाँ पर भी वही है, OH भी हो सकता है, तो वही हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 0.01 डिवाइडेड बाय 0.5, चेंज इन पीएच क्या आया है हम लोग को, 4.745 माइनस 4.832 माइनस 4.745, तो ये कितना हो गया, 0.01 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू दिस कम्स आउट टू बी 0.,
0.087 यही आ रहा है ना, यही आ रहा है। तो हाँ सर 0.95 इसको अप्रोक्सीमेटली हम 0.09 लिख रहे हैं, तो 0.09 इंटू 0.05 इंटू 0.5 इंटू 0.09 हम अप्रोक्सीमेशन 09 लिख रहे हैं। तो ये कैंसिल्ड हो गया, ये कैंसिल्ड हो गया, तो आंसर क्या हो गया हम लोग के लिए 10 डिवाइडेड बाय 45, तो 0.2 के करीब कहीं आना चाहिए। कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या? 0.01 डिवाइडेड बाय 0.5, सर वो 2 पॉइंट समथिंग ही आ रहा है, मैच नहीं कर रहा है मतलब एग्जैक्ट। वही हमको दिख रहा है। एक सेकंड हो गया। सर ने नोट्स में कराया था, वहां पर भी आंसर 2 पॉइंट समथिंग ही आया था। अच्छा, नोट्स में सर ने ये क्वेश्चन कराया है। हाँ नोट्स में कराया था ये वाला क्वेश्चन, एग्जैक्ट था क्वेश्चन पूरा। ओके नहीं सर चलो 0.1 ठीक है, मोल। कुछ गड़बड़ी होगा आंसर के, एक बार चेक कर लेंगे इसको, एक बार चेक कर लेंगे। नोट्स में जो क्वेश्चन हुआ है, नोट्स में जो क्वेश्चन हुआ था वहां पर 0.1 मिला था ना वही वैल्यू, यहाँ 0.01 है, लेकिन 2 मतलब वहां पर 0.2 के अप्रोक्सीमेशन में आया होगा, वहां पर 2 के अप्रोक्सीमेशन में आया होगा। जो भी है, तरीका तो यही है हम लोग के लिए, ये अप्रोक्सीमेशन हम माने हैं, कुछ गलती की है तो देख लेते हैं। रुक जाओ, 0.01 1/9 ये गया, तो ये 2/9 लिख सकते हैं। ठीक है, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट है, आंसर मैच नहीं कर रहा है। बस अगर जहाँ 0.1 होगा तब आंसर में वेरिएशन आएगा। हाँ वो 0.1 तो वाला यहाँ पर करा हम था। लोग वैल्यू, हाँ 0.1 वाला कहा था, जो भी ठीक है, 2/9 आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 100, सॉरी 100 ही था ना ये, सॉरी ये 100 ही था। ठीक है, अब आते हैं 101। When 0.1 molar of acid is added to 2 liter buffer solution, the pH decreases by 0.5 the buffer capacity. Again इस सेम फॉर्मूला यूज करना है, तो बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला अगर हम लोग को यूज करना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, कंसेंट्रेशन कितना दिया है 0.1 मोलर ऑफ एसिड, ठीक है, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये क्या आ गया 0.1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.5 विच इज अप्रोक्सीमेटली 1, तो आंसर डायरेक्टली क्या आ जा रहा है 0.01, नहीं 0.1 डायरेक्ट आंसर आ जा रहा है, डायरेक्ट आंसर क्या है 0.1, तो मैच कौन सा कर रहा है 101 का, गलत दिया है पीछे। 101 का मैच कौन सा कर रहा है, 0.6 कैसे आंसर लिखा हुआ है, क्या गड़बड़ी होता है। आंसर मैच चेंज नहीं इन हो रहा पीएच सर। दिया हुआ है, ओके इसका भी आंसर मैच नहीं किया हुआ सिद्धेश, सब तो नहीं किया था मैच, मेरा भी 0.1 ही आया था।
ठीक है, देखते हैं। और 102 का मैच किया है? हाँ मेरा तो आ गया था। ओके, मैच किया है कि नहीं वही पूछ रहा हूँ। चलो देखता हूँ 182 में। तो ऐसे नंबर ऑफ मोल्स अगर जब बात करें तो कितना आ गया एसिटिक एसिड का? 0.12 डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड का मास कितना होता है? 24 + 4 + 32 60। तो ये कितना हो गया? 600। तो दिस इज 1/50। 1/50 को क्या लिख सकते हैं? 0.100 ऊपर मल्टीप्लाई, तो 0.02 लिख सकते हैं 1/50 को। तो हम लोग मोल्स पता चल गया। बफर कैपेसिटी अगर निकालना हो, बफर कैपेसिटी निकालना हो तो 0.02 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है? 250, मतलब वॉल्यूम इन लीटर होता है, तो डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय pH decreases by 0.02, which is comes out to be 0.02 divided by 1/4 into 0.02। ठीक है, सही किया है ना? कहीं कुछ गलती हुआ है? 102। आठ 50, ठीक है। 250। देश मैच कहाँ कर रहा है? ये मेरा आया था शायद, मैं चेक करता हूँ 1 मिनट। एक बार चेक कर लो, हमको तो मैच करता हुआ नहीं दिख रहा है। 0.4 दिया हुआ है, हम लोग का 4 आ रहा है। कहाँ पर गड़बड़ी हुआ है? मेरा 0.1 आ रहा था। मतलब फॉर्मूला देखो, 102 का आंसर डी दिया हुआ है। 0.1 कैसे आया था आंसर तुम्हारा? वही देख रहा हूँ, 1 मिनट, गलती देख रहा हूँ। बाय 50 कितना? अच्छा अच्छा अच्छा, सही है, सही आंसर सही है। दिस कम्स आउट टू बी, सॉरी ये गलती की यहाँ पर हम, ये 0.002 है, करेक्ट है आंसर। सॉरी, करेक्ट में प्रॉब्लम है, 002 है यहाँ पर। हाँ 0.4 करेक्ट। तो ऑप्शन 182 का क्या होगा हम लोग के लिए? डी। वहां पर गलती कर दिए थे थोड़ा हम डिवाइड करने में, आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं 1.103। 40 ml of 0.1 mol of ammonia is mixed with 20 ml of 0.1 molar HCl, pH of the mixture। ठीक है, केवी दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग अगर यहाँ बात करें, इसमें डायरेक्टली भी नहीं निकाल सकते हैं क्या? pH ऑफ द मिक्सचर निकालने के लिए डायरेक्टली हमको लगता है हम कर सकते हैं, करने का जरूरत नहीं है। पता नहीं, एक बार देखते हैं। यूज करना होगा कि ऐसे ही काम बन जाएगा? फोर्टी ml ऑफ 0.1 हमको तो लग रहा है केवी का यूज करना नहीं है, which is 20/60 1/3। वन जीरो थ्री को हम बाद में देखते हैं, हमको इसमें थोड़ा आसान तरीका हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये हमको लग रहा है केवी का यूज किए बिना भी काम हो सकता है। चलो 103 बाद में देखेंगे। 104 आते हैं, ठीक है, कल की क्लास के लिए बोलना 103। 104 आते हैं कि लिखा हुआ है कि 20 ml of 0.1 normal acetic acid is mixed with 100 ml of 0.1 normal NaOH, the pH of the resulting solution। ठीक है, तो बेसिकली अगर यहाँ सॉल्यूशन का बात करें तो एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना है? एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन का अगर जब बात करें तो यहाँ पर है 20 इंटू इक्विवेलेंट का बेसिकली बात कर रहे हैं हम लोग, इक्विवेलेंट का बात कर रहे हैं।
तो इक्विवेलेंट कितना है 20 इंटू 0.1, ठीक है। और वहीं अगर NaOH का बात करें तो क्या हो गया, NaOH का बात करें तो कितना हो गया 20 इंटू 0.1, सॉरी 10 इंटू 0.1, ठीक है। तो ये नॉर्मलाइज कर देगा थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू 2 इक्विवेलेंट आ गया, इसका 1 आ गया, ठीक है। तो हम लोग को जनरली इक्विवेलेंट बचा कितना, ठीक है। तो कंसंट्रेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, 2 माइनस 20 माइनस 10, सॉरी 2 माइनस 1 इज इक्वल टू n इंटू वी। वी कितना है हम लोग का, टोटल वॉल्यूम कितना है 10 इंटू 10 प्लस 20 विच इज कम्स आउट टू बी n इज इक्वल टू 1/30, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या आ गया 1/30। तो यहां से अगर जब हम लोग इसको pH में लिखेंगे, इससे नहीं, अगर जब हम लोग आसानी तरीके से देखें तो कॉन्जुगेट बेस जो बनाएगा, नहीं ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं करना सही होगा। कॉन्जुगेट बेस के टर्म्स में देखते हैं, कॉन्जुगेट बेस के टर्म्स में अगर जब हम लोग देखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 184 में pH इज इक्वल टू pK log of concentration of salt by acid, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट का बात करें तो वहां पर अगर जहाँ एसिटेट आयन है तो सोडियम के साथ रिएक्ट करके वो बना देगा उसका सॉल्ट और एसिटिक आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर pK कितना दिया गया है 4.74, ठीक है 4.74, और वहां पर जो वैल्यू आने वाला है कितना है, वैल्यू जो है इक्विवेलेंट के टर्म में लिखना पड़ेगा हम लोग को। इक्विवेलेंट के टर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, हमको लगता है एक बार देख लेते हैं इसका, ठीक है। इसमें गड़बड़ी कुछ लग रहा है हमको, पता नहीं, इसमें एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन देना चाहिए था। NaOH जो आएगा, NaOH इसमें मतलब खत्म हो जाएगा ना, तो फाइनल कंसंट्रेशन 1 1 हाँ बचेगा। वही मतलब रिएक्ट कर जाएगा, 1 और एसिड की 1। हाँ रिएक्ट कंसंट्रेशन 1 ही बचेगा सिर्फ। हाँ तो आ रहा है ना आंसर 4.74 आ रहा है। हाँ मतलब जो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन के वजह से इक्विवेलेंट जो बच रहा है वो 2 - 1 ही बच रहा है। अच्छा हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जो है वो 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड जो है, लेकिन एसिड का तो कंसंट्रेशन है ना, वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर रिएक्ट कर जब देगा। सॉल्ट का देखिए, देखो एसिड और बेस रिएक्ट किया, CH3COH प्लस NaOH, अगर यहाँ ये रिएक्ट किया है, ठीक है, तो यहाँ पर एसिटेट आयन बना है CH3CONa प्लस H2O, यही तो बना है। हाँ। अगर जहाँ इसका बात करें तो यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट कितना है 20 इंटू 0.1, इसका इक्विवेलेंट है 10 इंटू 0.1, तो यहाँ पर ये क्या आ गया 2 और ये 1, ठीक है। तो इतना रिएक्ट किया होगा तो बचा यहाँ पर कितना, ये 1 बच गया, ठीक है, और प्रोडक्ट में भी इतना ही बना होगा। यहाँ पर ये है सॉल्ट बाय एसिड करेंगे तो यही होगा, वही ओके हाँ करेक्ट है। 10। हाँ pH इज इक्वल टू pK लिख सकते हैं, हम बेस का देख रहे थे, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दोनों का 1 1 ही है, तो pH क्या हो गया pKa के बराबर हो गया। ये रिएक्शन करा के देखना था, हम रिएक्शन नहीं लिखे थे, तो ये pH इज इक्वल टू pKa है, तो वैल्यू दोनों का सेम आ जाएगा, करेक्ट बोल रहे हैं। ये रिएक्शन हम करा के नहीं देखे थे। कितना टाइम हुआ, नेक्स्ट आते हैं 105 में। The pKa of ammonium hydroxide is given. The aqueous solution of ammonium hydroxide is treated with HCl. The pH of the solution is the point where the half of the ammonium hydroxide has been neutralized. Okay. Okay. हाँ, अगेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है उसमें हम लोग HCl डाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में HCl डाले तो NH4Cl प्लस H2O बना, ठीक है। तो यहाँ पर NH4 प्लस Cl H2O बना। अब लिखा हुआ है इनिशियली जो उसका सॉल्यूशन X था, ठीक है, इनिशियली इसका कंसंट्रेशन जो है, या बोल सकते हैं सॉल्यूशन जो है, ठीक है, X था, तो X/2 ही न्यूट्रलाइज हुआ है, X/2 ही बना होगा, ठीक है, न्यूट्रलाइज हुआ हो तो X/2 ही बना होगा। तो यहाँ से POH क्या लिख सकते हैं, POH अगेन यू कैन राइट PKB, क्योंकि बेस और सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या आ गया, सेम आ गया, तो PKB हम लोग के लिए POH हो गया। तो POH हम लोग कितना है 4.75, pH कितना आ जाएगा 14 - 4.75 विच इज कम्स आउट 9,
25, तो आंसर कौन सा हो गया हम लोग के लिए? ऑप्शन ए। 105 का ऑप्शन क्या हो गया हम लोग के लिए? ए। यही दिया हुआ है ऑप्शन। हाँ ठीक है, तो 105 का हो क्या? ए। बहुत बार रिएक्शन देख के भी लिखना पड़ रहा है, हम बोला डायरेक्टली होगा। सो 106 आते हैं, which of the following mixtures will act as a buffer when solution dissolved in 50 ml of water? एनिलीन में बात करें, एनिलीन में बफर की तरह काम नहीं कर सकता है क्योंकि स्मॉल कंसंट्रेशन यूज करना होता है। एनिलीन का बात करें तो स्मॉल कंसंट्रेशन यूज करना पड़ता है हम लोग को। फिर में तो हम लोग बेसिकली बेस है तो एसिड ही डालना पड़ेगा, सेम कंसंट्रेशन डालेंगे तो दोनों आएगा। ठीक है, दूसरा केस देखें, वहां पर बेस में बेस डालने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर सोडियम क्लोराइड साथ HCl डाल रहे हैं तो सॉल्ट और एसिड से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग जब बफर डालते हैं तो क्या डालते हैं? उसका वो कॉन्जुगेट बेस और साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड। हाँ, ऑप्शन डी में देखो, एनिलीन और HCl का जो HCl का कंसंट्रेशन है वो कम है एनिलीन के कंपेरिजन में, तो वहां पर उसका बफर का काम कर सकता है। लेकिन तब भी जनरली अगर जब बोला जाए तो कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा ही है, लेकिन कम होना चाहिए था। लेकिन से जो करेक्ट ऑप्शन है वो वही मैच कर रहा है। ठीक है, सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है हम लोग के लिए कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन डी, क्योंकि वहां पर सॉल्ट का, वहां पर जो एसिड का कंसंट्रेशन है वो कम है। आते हैं 107, ए वीक मोनोबेसिक एसिड इज हाफ न्यूट्रलाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, DPK। ठीक है, अगेन यहाँ पर अगर जब बात करें हाफ न्यूट्रलाइज्ड बोल रहा है तो अगेन दोनों जो बचा होगा वो भी हाफ ही बचा होगा और बना भी हाफ ही होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट 107 का आंसर हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं? जो सेम होगा, क्योंकि हम लोग अगेन यहाँ पर हाफ बचा, यहाँ पर देखो हाफ इनिशियल एक्स था, हाफ बचा हाफ बना, तो सॉल्ट और बेस का जो कंसंट्रेशन था, यानी सॉल्ट और एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो सेम होगा। तो इस केस में भी बोले 107 में भी, तो pH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? pKa के बराबर। तो आंसर क्या हो गया हम लोग के लिए? 4.5। ठीक है, कुछ नहीं करना था, ऑप्शन क्या हो गया? सी। नेक्स्ट है 108, the following reason is known to occur in the human body. CO2 plus H2O कार्बोनिक एसिड बनता है, कार्बोनिक। if CO2 escapes from the system, अगर जहां CO2 escape हो जाएगा तो क्या होगा सिस्टम में? ये बताओ, कि फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन जाएगा, ये बताओ। बैकवर्ड जाएगा। बहुत ही इजी है ये। हाँ बोलो। हाँ, वही बैकवर्ड जाएगी ना रिएक्शन, तो H+ कंसंट्रेशन कम होगी। हाँ हाँ, तो अगर जहां हम लोग बात करें, अगर रिएक्शन का बात करें, CO2 escape हो गया तो बेसिकली वो H2O से कंबाइन नहीं हो पाएगा। H2O से कंबाइन नहीं हो पाया तो बेसिकली क्या होगा? H+ बना ही नहीं। कार्बोनिक एसिड बनेगा तब ना H+ बनेगा, तो कार्बोनिक H+ बना ही नहीं, तो H+ का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो 108 का आंसर क्या होना चाहिए? 108 का बी। 108 का हाँ बी। ठीक है, तो 108 का बी है। क्यों? क्योंकि अगर जहां CO2 escape किया, if CO2 escapes, H2CO3 will not form। ठीक है, ये बन ही नहीं पाएगा, जिसके वजह से क्या होगा? उसमें हम लोग बोल सकते हैं कार्बोनिक एसिड बन ही नहीं पाएगा, तो जिसके वजह से H+ का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन में घट जाएगा। ठीक है, मतलब बनेगा लेकिन जितना escape होगा उसके मोल के बेसिस पे वो होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ए वीक एसिड ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट 10⁻⁵ being titrated with aqueous NaOH solution, the pH of 1/3 is neutralized will the acid। तो वीक एसिड लिए हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया गया है। ओके ओके, द pH एट विच वीक एसिड है, डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया गया, मतलब Ka वैल्यू दिया गया है वीक एसिड का, विच इज 10⁻⁵। ठीक है, इससे pKa पता चल जाएगा। ठीक है, और लिखा हुआ है उसको NaOH से टाइट्रेट कर रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है? 1/3 न्यूट्रलाइज हो रहा है। 1/3 न्यूट्रलाइज हो रहा है, मतलब कोई एक एसिड था, मान लो एसिड है, बेस डाल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर सॉल्ट बन रहा है। ठीक है, तो इनिशियली X था। ठीक है, इनिशियली X है, तो बाद में जो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है वो 1/3 हो रहा है ऑफ द एसिड, मतलब ये बचा कितना? 2x/3, और ये बनेगा कितना? x/3। तो यहाँ पर अगर जब हम लोग बात करें तो अगेन pH क्या लिख सकते हैं? pKa कितना आ जाएगा? 5 of concentration of salt which is x/3 by concentration of acid 2x/3।
ठीक है, सॉरी प्लस लिख दी, प्लस होगा, माइनस लिख दिया गलती से। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस log 2। तो 109 का आंसर क्या हो जाएगा, 109 का आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, 109 का आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, बी है ना, हाँ ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 1110, बफर सॉल्यूशन कांस्टेंट एसिडिटी एंड अल्कलिटी बिकॉज this gives unionized acid or base which reacts with acid, added acid or alkali. This gives unionized acid or base on reaction with acid or alkali. हाँ, यही बेसिकली हो रहा है ना। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हर में क्या हो रहा है, एसिड और बेस जो है वो अनआयोनाइज्ड है, तभी वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तभी बफर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो 1010 का आंसर हम लोग के लिए क्या होना चाहिए, ए। ठीक है, करेक्ट है। 1010 का आंसर क्या होना चाहिए, 110 का। क्या बोला, उन नहीं समझे ये वाला क्वेश्चन, बताना है। हाँ ये वाला। अगर जहां हम लोग बात कर रहे हैं ये जो बफर फॉर्मेशन का, बफर का फॉर्मेशन का जब हम लोग बात करें, बेसिकली बफर में हो क्या रहा है, बफर में हो क्या रहा है, हम लोग क्या डालते हैं, हम लोग बफर का बात कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि एसिड होता है, एसिड होता है वो क्या करता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं, जो वीक एसिड जो होता है वो वीक एसिड के साथ हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं, वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं, और उसके साथ हम लोग इसका कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन होता है, यही तो होता है। तो हम लोग को ये जो सॉल्ट होता है ये बेसिकली क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस होता है। तो यही कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली जब हम लोग बनाते हैं सिद्धेश, हाँ यही होता है ना। तो बेसिकली क्या होता है, जो ये एसिड होता है वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है, वीक एसिड लेते हैं ना, हाँ वीक एसिड या वीक बेस। ठीक है, सो यहां पर ये रिएक्शन होता है। अब बेसिकली जब हम लोग बफर सॉल्यूशन, ये रिएक्शन होता है बफर सॉल्यूशन में, क्या करते हैं, उसका एसिड और उसका सॉल्ट, ठीक है, ये डाला, हम एग्जांपल डाल रहे हैं, उसका एसिड और इसका सॉल्ट डालते हैं, और उसके साथ में स्ट्रॉन्ग अल्कली डालते हैं, यही तो करते हैं। अगर जब स्ट्रॉन्ग अल्कली डाल रहे हैं तो यहाँ पर देखो ये क्या कर रहा है, बेसिकली जो अनआयोनाइज्ड एसिड था उसके साथ ये कंबाइन करके H2O फॉर्मेशन कर रहा है, और लगातार एसीटेट आयन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो मतलब सॉल्यूशन में H+ का कंसेंट्रेशन बढ़ने दे रहा है या नहीं बढ़ने दे रहा है, नहीं बढ़ने दे रहा है। जब भी हम लोग बात कर रहे हैं, इसका मैकेनिज्म तो यही होता है कि जो बेस डालते हैं वो क्या करता है, ये एसिटिक एसिड में जो H+ है, जितना भी अगर जहाँ बॉडी में बात करें H+ फॉर्म कर रहा है, जिसे जनरली अगर जहाँ H+ फॉर्म कर रहा है, ये क्या करता है, उसका OH- इसके H+ से कंबाइन होता है, और जो बॉडी में H+ का कंसेंट्रेशन है या किसी भी में H+ का कंसेंट्रेशन मेंटेन करेगा। उसी टाइप से अगर हम लोग बेस का बात करें तो वीक बेस होगा, स्ट्रॉन्ग अल्कली, स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे तो वीक बेस का OH- और स्ट्रॉन्ग एसिड का H+ क्या होगा, कंबाइन करके क्या करेगा, वाटर का फॉर्मेशन करेगा, और सॉल्यूशन में OH कंसेंट्रेशन बढ़ने नहीं देगा, जिसकी वजह से उस बेसिक बफर को पीएच कांस्टेंट मेंटेन करेगा। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ठीक है, पीएच मेंटेन यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस गिव्स वही पीएच मेंटेन कर रहा है अल्टीमेटली। हाँ, पीएच मेंटेन कर रहा है। तो वही क्या हो रहा है, बेसिकली वो आयोनाइज्ड जो था हम लोग का, आयोनाइज्ड से अनआयोनाइज्ड एसिड देने लग गया ना। पीएच मेंटेन करने के तरीके से मतलब H+ का कंसेंट्रेशन घटाया, वो अनआयोनाइज्ड एसिड और अल्कली देने लगा। बोलो सिद्धेश। हाँ सर, समझा समझा। ठीक है, तो वही सीन होता है इसमें, पूरा यही मैकेनिज्म, बेसिकली जो चीज है मैकेनिज्म है, वो अनआयोनाइज्ड एसिड बेस देने लगता है। अब सॉल्यूशन में क्या होता है कि जैसे अगर मान के चलो वाटर का ही फॉर्मेशन कर रहा है, बेसिकली होता क्या है, इस टाइप से वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। अब वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है तो बेसिकली जैसे एसिटेट आयन भी है, एसिटेट आयन क्या करेगा, पूरा मैकेनिज्म क्या होता है, एसिटेट आयन क्या करेगा, H+ साथ कंबाइन होगा, OH छोड़ेगा, NOH बनाएगा, ठीक है। तो पूरा मैकेनिज्म ऐसे पूरा साइकिल में चलते रह रहा है, जिसकी वजह से ना H+ का कंसेंट्रेशन बढ़ता है, ना OH का कंसेंट्रेशन बढ़ता रहता है, और pH पूरा क्या होता है उस सॉल्यूशन का मेंटेन रहता है। तो 1010 का आंसर हम लोग के लिए क्या हो गया, ए, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर इन ब्लड कंसिस्ट, कार्बोनेट आयन और कार्बोनिक एसिड बताया गया होगा, कार्बोनेट आयन और कार्बोनिक एसिड का होता है, तो आंसर 111 का क्या हो गया, बी। ठीक है, तो ब्लड में हम लोग जब बात करते हैं तो H2CO3 प्लस HCO3 माइनस का क्या होता है, कार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यही होता है 10 10 का 11 को बी। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है, इन द बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ बेस और HB, KB इज गिवन द pH ऑफ द बफर। अगेन अगर जहां बेस और सॉल्ट का कंसंट्रेशन सेम है तो अगेन हम लोग क्या बोल सकते हैं, PKB इज POH इज इक्वल टू PKB। POH क्या हो गया, PKB के बराबर हो जाएगा। तो POH कितना आ गया 10, KB दिया है, और pH क्या आएगा 14 माइनस 10 विच कम्स आउट टू बी 4। तो आंसर क्या होना चाहिए, ए। 1812 का आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है, चलो 1813 का बात करते हैं, pH ऑफ एन एसिडिक बफर मिक्सचर इज, pH ऑफ द एसिडिक बफर मिक्सचर इज, फिक्स तो वैल्यू नहीं होता है, वो डिसोसिएशन कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, किस टाइप का वीक एसिड ले रहे हैं, किस टाइप का एसिड ले रहे हैं, तो उसका डिसोसिएशन करेगा, तो डिपेंड्स ऑन द के ऑफ द एसिड होना चाहिए। हाँ 113 का क्या हो गया, डी। 113 का क्या हो गया, डी। ठीक है, सो pH ऑफ एसिडिक बफर डिपेंड्स ऑन, so pH of acidic buffer depends on A of acid। ठीक है, नेक्स्ट है, ए बफर सॉल्यूशन इज यूज्ड, किस में यूज कर सकते हैं, बफर सॉल्यूशन का यूज का बात बोला जा रहा है अभी। अच्छा, अब तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो ऐसे ही बता देते हैं, बफर सॉल्यूशन इज यूज्ड, पोटाश एलम में यूज कर सकते हैं, पोटाश एलम में यूज हो सकता है, K2Al2SO4 सॉल्ट है। ठीक है, सॉल्ट में क्या करेंगे यूज करके, नहीं कर सकते हैं। इन द रिमूवल ऑफ PO4 माइनस आयन, PO4 माइनस कहां से आएगा, PO4 माइनस किससे, फॉस्फोरिक एसिड से आ सकता है, तो PO4 माइनस को रिमूव किया जा सकता है। हाँ, अगर जब हम लोग कोई स्ट्रॉन्ग अल्कली डालेंगे तो क्या होगा, PO4 माइनस क्या करेगा, उसके साथ कंबाइन कर सकता है, क्योंकि वहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है, तो रिमूवल में यूज किया जा सकता है PO4 माइनस में। pH को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, इंक्रीज करने के लिए नहीं किया जाता है। बी तो करेक्ट है। फिर है, प्रिसिपिटेशन ऑफ CrOH होल थ्राइस फ्रॉम CrCl3, प्रिसिपिटेशन ऑफ, नहीं ये नहीं हो सकता है, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। ठीक है, नहीं होगा वो, तो बी ही सिर्फ आंसर दिख रहा है। ठीक है, बी करेक्ट है। ठीक है, बी दिया है। नेक्स्ट आते हैं 115, ए बेसिक सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय, बेसिक सॉल्यूशन अगर हम लोग को फॉर्म करना है तो हम लोग को OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, बेस लेंगे तो ज्यादा काम करेगा मेरे लिए। हाँ देखो, वीक कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट मतलब सॉल्ट प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर देखो, जो HCN है, HCN के बजाय मतलब एक एसिड है, एक वीक एसिड है, उसका कॉन्जुगेट बेस डाला गया है, और साथ में ये क्या डाला गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो कॉन्जुगेट बेस के साथ स्ट्रॉन्ग बेस डाला गया है, तो ये बेसिकली हम लोग को बेसिक बफर का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, फिर हम लोग वहां पर देखते हैं, फिर यहाँ पर दूसरा ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है, दूसरा ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तीसरा में एसिटेट आयन बनेगा और HCl बनेगा, तो HCl बना तो वो एसिडिक नहीं, बेसिक नहीं, एसिडिक फॉर्म करेगा रिएक्शन में। ठीक है, फोर्थ में देखो, फोर्थ में कुछ होगा ही नहीं, फोर्थ में रिएक्शन ही नहीं होगा, तो सिर्फ पहला है जो कि हमको बेसिक सॉल्यूशन दिखते हुए दिख रहा है, क्योंकि KCN है, मतलब हम लोग एक वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस ले रहे हैं और साथ में स्ट्रॉन्ग अल्कली यूज कर रहे हैं, तो ये एक जो है बेसिक सॉल्यूशन फॉर्म कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 15 का ए होना चाहिए ना,
15 का ए ही है, ठीक है, ए सी डी। 3 ऑप्शन है, सी कैसे फॉर्म करेगा? एसीटेट आयन प्लस HCl फॉर्म करेगा ना। 3 ऑप्शन करेक्ट है, इसका क्या? तीन ऑप्शन करेक्ट दिखा रहा है। नहीं देखो, डी फॉर्म कर सकता है लेकिन सी का तो कोई चांस ही नहीं दिख रहा है हमको। सी कौन सा ऑप्शन है? सी कौन सा ऑप्शन है? अच्छा अच्छा, ऑप्शन थोड़ा इधर उधर है, हम बी नहीं बोल रहे हैं, ऑप्शन थोड़ा इधर उधर है, हमको लगा वो सी है। एसिटिक एसिड प्लस NaCl जो है वो HCl का फॉर्मेशन कर सकता है। जो एसिटिक एसिड है और HCl है वो NaCl, उसमें HCl का फॉर्मेशन होगा तो वो एक एसिडिक सॉल्यूशन ही रहेगा। और बाकी सॉल्यूशन में OH माइनस आयन प्रेजेंट है कॉमन आयन की वजह से, वहां पर कॉमन आयन Na+ है तो OH माइनस आयन उसमें ऑलरेडी अवेलेबल ही रहेगा, वो कंबाइन नहीं होने वाला किसी के साथ, तो कम कर सकता है। ACD तीनों करेक्ट ऑप्शन है, फिजिबल है तीनों, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन है तो वो ऑप्शन ए होगा, सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन का बात किया जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कॉन्स्टिट्यूएंट ए बफर? बफर के लिए हम लोग क्या करते हैं? बफर के लिए क्या करेंगे हम लोग? एसिड और उसका सॉल्ट, एसिड और उसका सॉल्ट देखो डाला हुआ है, ठीक है। 116 में देखो एसिड और उसका सॉल्ट डाला हुआ है, HNO2 और उसका सॉल्ट डाला हुआ है, तो वो एक एसिडिक बफर बनाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है 116 में, ठीक है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ इक्वल कंसंट्रेशन ए बी सी डी, ए बफर इज कैन बी ऑब्टेन बाय। बफर कैसे ऑब्टेन होगा? उसका एसिड और सॉल्ट, उसका एसिड और सॉल्ट, ए और सी से बन सकता है, ठीक है, या कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस यूज नहीं किया गया, मतलब हम लोग को कोई भी बेस और उसका सॉल्ट दिखना है या एसिड और उसका सॉल्ट दिखना है, तो एसिड और उसका सॉल्ट देखो बी और डी में कंबाइन कर रहा है, और बेस और उसका सॉल्ट किसमें कंबाइन कर रहा है? ए और सी में, तो ऑप्शन ए और सी दिख रहा है हमको, तो डी होना चाहिए 17 का, सॉरी ऑप्शन सी होना चाहिए, ए एंड सी, ठीक है, डी नहीं, ए एंड सी, ए और सी कंबाइन होकर ऑप्शन हम गलत बोल दिए, सी, ए एंड सी, तो सी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस ए बफर सॉल्यूशन व्हेन अमाउंट्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स आर एडेड, ठीक है। अगेन हम लोग क्या बोले थे पिछले केस में? एसिड यूज करना है वो कम यूज करना है, तो पहले केस में सेम कंसंट्रेशन है तो वो बफर बना नहीं पाएगा, दूसरे केस में ज्यादा कंसंट्रेशन है तो वो बेसिक बफर, वो बफर नहीं बना पाएगा, तीसरे केस में देखो बफर का वो एसिड का कंसंट्रेशन कम है, तीसरे में एसिड का कंसंट्रेशन कम है, तो वहां पर क्या होगा? एक बफर फॉर्म करेगा जब इक्वल वॉल्यूम हम लोग ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हाउ मच सोडियम एसीटेट शुड बी एडेड, sodium acetate should be added in 0.1 molar solution of acetic acid to give a solution of pH 5.5। निकाल लेते हैं, हमको दिख रहा है आंसर, pH 5.5 है और pKa 4.5 है, तो दोनों का माइनस 1 आएगा, वैल्यू 1 आएगा, log बेस टू द पावर कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा? 10 to power 1, ठीक है। सो सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड का वैल्यू 10 है, ठीक है, सॉल्ट बाय एसिड का वैल्यू 10 है, तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन 10 into 0.1, 1 मोलर, आंसर दिख रहा है 119 का सी होना चाहिए, 190 का सी करेक्ट है, ठीक है। कुछ नहीं करना था, बस वही हम लोग को फॉर्मूला यूज करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। आज टाइम हो गया है, तुम लोग का होना तो चाहिए था सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, पता नहीं, चलो यहीं तक रखते हैं हम लोग आज, और कल सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करेंगे और मिसलेनियस के क्वेश्चंस करेंगे। तुम लोग का टेस्ट भी रखा गया है क्या? बताए नहीं। चलो ओके, ठीक है, बता दिया जाएगा।